सो वेलकम बैक टू द के टू पॉइंट्स और आ चुके हैं एक और वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पोर्टफोलियोज, या सिंपल भाषा में कहूँ कि एक एक ऐसा पोर्टफोलियो डिज़ाइन करने वाले हैं जिसमें हम मल्टीपल स्ट्रेटजीज को रन करेंगे और उनका कोरिलेशन चेक करेंगे कि वो आपस में काम कैसा कर रही है और एक फाइनल रिजल्ट कैसे दे रही है। लेट्स सपोज आपके पास एक स्ट्रेटजी है, ठीक है। लेट्स फॉर एग्जांपल आपके पास कोई एक स्ट्रेटजी है जिसको आप फॉलो करते हैं। हर एक स्ट्रेटेजी का एक अपना ड्रॉ डाउन पीरियड रहता है, राइट। अगर अभी वो काम कर रही है तो ज़रूरी नहीं है कि वो बाद में काम करेगी। सो बाद में टाइम होगा, ऐसा टाइम आएगा जब वो ड्रॉ डाउन फेस करेगी, है ना, लॉसेस इनकर करेगी। तो ये एक पार्ट है। लाइक मार्केट मार्केट काम कैसे करता है, इट्स जस्ट वर्क इन साइकिल्स। तो हर एक सिस्टम जो है वो हर एक साइकिल के लिए डिजाइन रहता है। जैसे कि अगर मान लो, अगर आप कोई स्टडल बेच रहे हो, लेट्स सपोज यू आर सेलिंग ए स्टडल, तो स्टडल किस मार्केट इन्वायरमेंट में काम करेगा, राइट। ऑब्वियसली उस मार्केट इन्वायरमेंट में काम करेगा जहाँ पे मूव्स बहुत कम है, जहाँ पे मूव्स हमें बहुत कम देखने को मिल रहे हैं। तो वहाँ पे हम दोनों साइड से थीटा डीके का फायदा उठा के जो है अपना थोड़ा बहुत प्रॉफिट्स बुक कर सकते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम स्ट्रेडल जो है एक डायरेक्शनल इन्वायरमेंट में डिप्लॉय कर रहे हैं और जहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, बहुत सारे मूव्स आ रहे हैं, अप्स एंड डाउन स्विंग्स देखने को मिल रहे हैं, अगर वहाँ पे हम डिप्लॉय करेंगे तो आपको लगता है वहाँ पे वो काम करेगा? डेफिनेटली नॉट। वहाँ पे ये चीज़ काम ही नहीं करने वाली है। क्यों? क्योंकि भाई हमने पुट भी बेच रखा है, कॉल भी बेच रखा है। अगर एक साइड सडन मूव आता है तो डेल्टा बहुत तेजी से स्पाइक करेगा, ठीक है। तो एक साइड अगर हमें प्रॉफिट तो देगी, लेकिन दूसरी लेग हमारे को बहुत जल्दी लॉस देने वाली है। लाइक अगर हम इनको सेट ऑफ करेंगे तो नहीं होने वाला है, ओवरऑल हम लॉस करेंगे। तो आज के वीडियो का टॉपिक ही ये है कि अगर हम एक स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहे हैं तो वो हमें ड्रॉ डाउन दे रही है, लेकिन वहीं पे अगर हम मल्टीपल स्ट्रेटेजीज को फॉलो कर रहे हैं ना, तो वो एक दूसरे का लॉस जो है ऑफसेट कर देती है। यही चीज़ मैं आज की इस वीडियो में लेके लाया हूँ और आपको बताने वाला हूँ कि डाइवर्सिफिकेशन कितना ज़रूरी है हमारे लिए। अगर आप लोग एक्चुअल में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं और ग्रो करना चाहते हैं, तो आप लोगों को ये ज़रूर पता होना चाहिए कि डाइवर्सिफिकेशन हमारे लिए एज एन इन्वेस्टर और एज अ स्पेक्यूलेटर कितना ज़रूरी है। आज की इस वीडियो में मैं आपको वही चीज़ दिखाने वाला हूँ। हम ज़्यादा नहीं, 2 या 3 स्ट्रेटेजीज को जो है एक पोर्टफोलियो बनाने वाले हैं और एक पोर्टफोलियो बना के हम उसको बैक टेस्ट करेंगे, एक पूरा कंबाइंड बैक टेस्ट, वो कैसे रिजल्ट देता है। और वहीं पे अगर हम सिंगल स्ट्रेटेजीज को फॉलो करते तो क्या रिजल्ट रहता। तो उसी चीज़ के लिए आज हमारी ये वीडियो है। तो प्लीज़ एंड तक बने रहिएगा, बहुत सारे जेम्स जो है हम इसमें आप वीडियो में आपको देने वाले हैं। और हाँ, स्ट्रेटेजीज बेसिकली जो स्ट्रेटेजीज रहेंगी ऑब्वियसली आपको बताने वाले हैं कि हम क्या क्या स्ट्रेटेजीज को मिला के जो है एक पोर्टफोलियो बनाने वाले हैं। तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो और शुरू करते हैं। ठीक है, तो मैं आ जाता हूँ सबसे पहले हमारे एल्गो टेस्ट के प्लेटफॉर्म पे। तो ये एक बहुत ही प्यारा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम स्ट्रेटेजीज को बैक टेस्ट कर सकते हैं। हो सके तो अपने एल्गोज भी रन कर सकते हैं, लाइक बहुत सारी हम चीज़ें कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हम यहाँ पे इसको बैक टेस्टिंग के लिए यूज़ करने वाले हैं और हम 2-3 स्ट्रेटेजीज को जो है यूज़ करने वाले हैं। So the first strategy is very very basic strategy which is just a simple straddle, लेकिन straddle को हम थोड़ा डिफरेंटली डिप्लॉय करने वाले हैं। अगर आपने देखा होगा 920 straddle इज वेरी फेमस, बट नो, हम इसको डिप्लॉय करने वाले हैं एग्जैक्टली 12 बजे। 12 बजे क्यों? क्योंकि हमारा जो ये मानना है, बेसिकली दिस इज माय ओपिनियन अकॉर्डिंग टू माय ऑब्जर्वेशन, कि अगर मार्केट अगर सुबह ओपन होती है तो सुबह बहुत वॉलेटिलिटी देखने को हमारे को मिलती है मार्केट में। तो हम क्या करने वाले हैं, हम इसको 12 बजे डिप्लॉय करेंगे एट द लंच सेशन। जब लंच होता है तो ऑब्वियसली सारे लोग लाइक दे आर बिजी, और मार्केट के दिन के टाइम लाइक 12 बजे से ज़्यादातर हमारे को जो है ज़्यादा मूव्स देखने को नहीं मिलते हैं। मार्केट यूजुअली साइडवेज देखने को मिलती है 60 to 70% टाइम्स। तो इसलिए हमने ये टाइमिंग सेलेक्ट की है 12 बजे। और इसको हम एग्जिट करने वाले हैं अराउंड 3 और 3:05 या 3:15 पे। सो देखेंगे कि कब क्या कैसा रहता है। तो आइए सबसे पहले इस सिंपल सी स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि ये कैसा रिजल्ट देती है। और इसके बाद हम एक पोजिशनल स्ट्रेटजी को डिप्लॉय करने वाले हैं। बेसिकली 2 स्ट्रेटजीज रहेंगी, एक हम इंट्राडे बेसिस पे यूज़ करेंगे और सेकंड जो स्ट्रेटजी हम यूज़ करने वाले हैं दैट इज पोजिशनल। बेसिकली वीकली एक्सपायरीज पे ही डिप्लॉय करेंगे, लेकिन वो पोजिशनल रहेगी। तो इंट्राडे प्लस पोजिशनल, हम इन दोनों को कंबाइन करके देखेंगे कि कैसा काम करती है, राइट। और हाँ, ये जो हम डिप्लॉय कर रहे हैं, जो हम ये स्ट्रेडल डिप्लॉय करने वाले हैं, बेसिकली दिस विल बी अ डायरेक्शनल कम नॉन डायरेक्शनल। मतलब कि हम जो कॉल और पुट जो बेचने वाले हैं, इसमें हम स्टॉप लॉस लगाने वाले हैं दोनों साइड, ठीक है। अगर एक लेग का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो दूसरी लेग चलते रहेगी। तो इसका ये मतलब है कि मान लो 12 बजे हमने डिप्लॉय किया है, अगर मार्केट साइडवेज रहती है और हमारे स्टॉप लॉसेस हिट नहीं होते हैं, तब तो नॉर्मल थीटा डीके के साथ हम पैसा कमाने वाले हैं, राइट। लेकिन वहीं पे अगर मूव देखने को मिलता है 12 बजे के बाद भी, तो ये स्ट्रेटजी क्या करेगी, एक लेग में स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, लेकिन जो दूसरी लेग है ना वो कंटिन्यूस लाइक दिस विल कीप ऑन रनिंग। तो अगर मूव आता भी है 12 बजे के बाद,
तो हम जो है तब भी थोड़ा बहुत यहाँ पे जो है पैसा बनाने वाले हैं। और दूसरा है प्योरली नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी। इसका वीडियो हमने लाइक लास्ट वीडियो हमने बनाई हुई थी इसी स्ट्रेटेजी के ऊपर, जो पोजिशनल हमने बनाई हुई थी, राइट। आप उसको जाके देख सकते हैं, हम आपको लिंक भी है जो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। लेकिन जो वो जो स्ट्रेटजी है उसको और इसको कंबाइन करके जो है हम एक कंबाइन बैक टेस्ट भी करेंगे और देखेंगे कि एक्चुअल में इन दोनों का पोर्टफोलियो अगर हम फॉलो करते तो क्या रहता। ठीक है, तो आओ चलो उसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एल्गो टेस्ट में आ चुके हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं इंडेक्स हमने निफ्टी लिया है, ऑब्वियसली ये निफ्टी के ऊपर ही करने वाले हैं और निफ्टी पे रहेंगे। अंडरलाइंग हम कैश रखेंगे, नॉट फ्यूचर, ओनली कैश। और स्ट्रेटेजी टाइप हम यहाँ पे ऑब्वियसली इंट्राडे रखेंगे। और एंट्री टाइम हम यहाँ पे चेंज करने वाले हैं, दैट वुड बी 12 बजे। ठीक है, 12 o'clock। और एग्जिट टाइम यूजुअली यस 3:15 इज लाइक परफेक्टली फाइन फॉर नाउ। अभी देखते हैं क्या है क्या नहीं, वरना बाद में हम वैसे वैसे चेंजेस करेंगे। ओके, तो यहाँ पे अब हम जो है लेग्स डालने वाले हैं। सो लेट्स ऐड दी लेग्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ऑप्शन रखने वाले हैं लॉट। यस, लॉट हम थोड़ा चेंज करेंगे। लॉट हम जो है यहाँ पे 5 लॉट्स हम लेने वाले हैं। सेल, ठीक है, कॉल ऑप्शन का लेंगे। एक्सपायरी वीकली, स्ट्राइक प्राइस एटीएम। ठीक है, तो इसको ऐड कर देंगे। और सेकंड जो है हम यहाँ पे पुट भी ऐड कर देंगे, राइट। हमारे पास अब यहाँ पे क्या है, एक लेग हमारे पास कॉल की है, एक लेग हमारे पास पुट की है। यहाँ पे बस हम एक चीज करने वाले हैं, दैट इज वी विल बी एडिंग स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस कैसा, नॉट पॉइंट बेसिस, परसेंटेज बेसिस पे जो हम यहाँ पे स्टॉप लॉस रखने वाले हैं। कितना रखेंगे, लेट्स कीप इट 25%, राइट। तो अभी जो है हमने यहाँ पे कुछ टेस्टिंग नहीं की है इस सिस्टम की, हम खुद से इसको डिप्लॉय कर रहे हैं। लाइक बेस्ड ऑन माई ऑब्जर्वेशन, मैं खुद से यहाँ पे एक पोर्टफोलियो डिजाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो भी रिजल्ट्स रहेंगे मैं लाइव आप लोगों के साथ ही कर रहा हूँ। लाइक दिस इज नॉट कोई भी ये स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है, दिस इज ऑल रॉ। मैंने बस सीधा लैपटॉप ऑन किया है, सेटअप अपना कैमरा वगैरह सेटअप किया और डायरेक्टली हम रिकॉर्ड करने शुरू हो चुके हैं। लाइक मैंने मुझे अभी लाइक वीडियो का टॉपिक भी अभी समझ नहीं आ रहा कि वीडियो का टॉपिक क्या रखूँ। बस दिस इज जस्ट ऑन रॉ फुटेज एंड लाइक रॉ वीडियो गोइंग ऑन। ठीक है, तो आप ऐसा मत समझिएगा कोई स्क्रिप्टेड है, नहीं है। तो जैसे जैसे वीडियो के साथ जाएंगे, जैसे जैसे टेस्टिंग होगी, अब यहाँ पे मॉडिफिकेशंस भी करते रहेंगे अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट्स, राइट। तो यहाँ पे 25% रख देंगे, तो यहाँ पे भी हम जो है 25% रखने वाले हैं। 25%, 25%, यहाँ पे 25%। बस एक चीज़ का ध्यान रखिए कि हम यहाँ से ध्यान से चीज़ों को देखेंगे तो सही रहेगा, क्योंकि कभी कभी रहता है कि थोड़ी बहुत चीज़ें आगे पीछे हो जाती है और बैक टेस्ट जो है रिजल्ट हमारे ठीक नहीं रहते। तो एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। इंटरडे रखने वाले हैं, निफ्टी, कैश। और यहाँ पे हम ऑप्शन सेल करने वाले हैं, एट द मनी, वीकली स्ट्राइक है। और 25-25 जो है परसेंटेज में जो है हम यहाँ पे स्टॉप लॉस रखने वाले हैं, दैट्स ऑल। और कुछ नहीं करने वाले। बस अभी इसको जो है हम सिंपली रन करेंगे 12 बजे से 3:15 तक। और इसको हम बैक टेस्ट करने वाले 2020 से, लाइक लास्ट 15 ईयर्स, नॉट 15 ईयर्स, लास्ट 5 ईयर्स। ओके, तो लास्ट 5 ईयर बेसिकली 2020 से करंट पीरियड तक। तो अब इसको जो है हम रन करते हैं और इसका एक बार रिजल्ट देखते हैं कि ये रिजल्ट कैसा दे रही है। और इसमें कुछ और जो चेंजेस अगर हमें करने हैं तो विल डू इट, राइट। सो लेट इट रन। और अभी कुछ सेकंड्स में हमारे पास जो है इस स्ट्रेटेजी के पिछले 5 साल के रिजल्ट्स आने वाले हैं, जैसे कि आ भी गए। ओके, तो आप यहाँ देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रोकरेज एंड टैक्सेस एंड चार्जेस आर ऑलरेडी इंक्लूडेड, राइट। अगर आप यहाँ देखेंगे हमारा जो ब्रोकरेज है वो 2 लाख रुपए का लगा हुआ है। ऑब्वियसली हमने यहाँ पे 30 रुपीज़ जो है ब्रोकरेज रखी है। क्यों रखी है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि हम में से मैक्सिमम लोगों का अकाउंट किस में रहता है, जीरोदा में रहता है, राइट। तो जब हम जीरोदा यूज़ कर रहे हैं तो जीरोदा अप्रॉक्सीमेटली 20 से 30 रुपीज़ के बीच में जो है ब्रोकरेज चार्ज करता है। तो उसको ही लेके हमने यहाँ पे 30 रुपीज़ रखी है, राइट। टैक्सेस एंड चार्जेस भी इंक्लूड किया है। और यहाँ पे स्लीपेज भी हम इंक्लूड करने वाले हैं 0.5 की। तो उसके बाद ही जो है मैं रिजल्ट देखने वाला हूँ, उसके बिना मैं देखूंगा ही नहीं। सो एक बार रिकैलकुलेट कर देते हैं। ओके, सो नाउ द रिजल्ट्स आर रिकैलकुलेटेड। तो अब यहाँ पे ज़रा एक बार चेक करते हैं। ओके, सो ड्रॉ डाउन एक पीरियड हमारे पास यहाँ पे आया, लाइक फ्रॉम 2022 टू 2024। ठीक है, बहुत बड़ा एक ड्रॉ डाउन पीरियड भी हमारे को उस पर देखने को मिला है। बट दैट्स नॉट एन इशू। द इशू इज एक्चुअली, let me check, the overall profit is like 13 lakh in last 5 years. The winning percentage is around 58%. लॉस परसेंटेज इज ओके, फाइन, परफेक्टली फाइन। और मैक्स प्रॉफिट अगर देखेंगे 47 है और मैक्स लॉस अगर देखेंगे तो 58,000 है। तो अप्रॉक्सीमेटली लाइक दिस इज नॉट कि कुछ बहुत बड़ा हमारे को जो है लाइक लॉस देखने को मिलेगा। मतलब एक ऑन एन एवरेज 1:1 के बहुत क्लोज है, राइट। तो दिस इज ओके, ऑप्शन सेलिंग में इतना चलता है। अगर मैक्सिमम ड्रॉडाउन देखेंगे अराउंड 3.69 लैक्स रुपीज़ का जो है हमारे को एक ड्रॉडाउन पीरियड जो इस टोटल स्ट्रेटेजी में देखने को मिला है।
तो मोटा मोटा अगर देखेंगे दिस इज़ परफेक्टली फाइन। अगर हम इसको ऐड करेंगे तो दिस इज़ ज़्यादा हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो मुझे ये ठीक लग रही है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो एक इस स्ट्रेटेजी को जो हम यहाँ पे इंक्लूड करने वाले हैं, और जो सेकंड स्ट्रेटेजी जो मैंने बात करी थी आपसे, दैट इज़ पोजिशनल वीकली एक्सपायरी, उसको भी हम ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस स्ट्रेटेजी को जो है हम सेव कर देंगे। इसका नाम दे देते हैं K2 कॉन्स स्ट्रेडल, राइट। तो हम डन कर देते हैं। सो ये हमारी जो है एक स्ट्रेटेजी जो है सेव हो चुकी है। अब हम दूसरी स्ट्रेटेजी को ऐड करने वाले हैं। अब दूसरी स्ट्रेटेजी इज पोजिशनल वीकली एक्सपायरी में हम काम करते हैं, और एंट्री टाइम हम यहाँ पे रखने वाले हैं अराउंड 10। ठीक है, एग्जिट टाइम 15 ओके। एंट्री कब करेंगे, व्हेन देयर आर 4 डेज टू एक्सपायरी। ठीक है, और एग्जिट करने वाले हैं हम 1 डे बिफोर एक्सपायरी ड्यूरिंग मार्केट क्लोज। तो ये हो चुका है। और यहाँ पे हम लेग्स ऐड करेंगे, तो सबसे पहले हम इन लेग्स को हटा देते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली दिस इज अ ब्रांड न्यू स्ट्रेटेजी, तो हम वो स्ट्रेटेजी को यहाँ पे डिप्लॉय करेंगे। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे लेग्स जो है वो डालने वाले हैं, राइट। ओके, सो यहाँ पे हम लेग्स डालेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे बाय करने वाले हैं ओटीएम पुट और कॉल। कितना ओटीएम, 8 ओटीएम। तो 1 2 3 4, दिस इज दी 8 ओटीएम कॉल ऑप्शन, राइट। एक लॉट हमने यहाँ बाय किया है। ठीक है, और यहाँ पे हम ऐड करेंगे, और सेम हम यहाँ पे पुट में भी करेंगे सेम। ओके, अब यहाँ पे हम सेल करने वाले हैं, तो रेशियो हम 1:5 का लेने वाले हैं। तो एक्चुअली में हम यहाँ पे 6 स्लॉट्स जो है सेल करने वाले हैं, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, 9th ओटीएम यहाँ पे सेल करेंगे। बेसिकली दिस इज नथिंग बट अ रेशियो स्प्रेड, कॉल रेशियो स्प्रेड और एक पुट रेशियो स्प्रेड को हम कंबाइन करके यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, राइट। और जो है एक्सपायरी से एक दिन पहले हम निकाल रहे हैं। सो दैट्स ऑल। तो अभी हमने यहाँ पे लेग की है, ओनली 2 लेग्स आर एडेड। अब यहाँ पे हम एक लेग इसकी ऐड कर देंगे, एक लेग जो है हम यहाँ पे कॉल की ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हमने सब कुछ कर दिया है। इसमें भी फिलहाल के लिए हम कुछ भी छिड़खानी नहीं करना चाहते, कोई ट्विक्स नहीं, कुछ नहीं। लेट्स जस्ट कीप इट सिंपल। जितना सिंपल रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। मेरी नज़र में अगर आप देखोगे तो हम जितना सिंपलिसिटी के साथ मार्केट में काम करेंगे, जितना चीज़ों को सिंपल रखेंगे ना, मार्केट में पैसा बनाना उतना आसान रहता है। आप जितना कॉम्प्लेक्स करोगे चीज़ों को, आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएट होगी, आप लोगों को ही दिक्कत होगी, और एडजस्टमेंट भी आप लोगों को खुद से करनी पड़ेगी, और दिस इज लाइक रियली हेडेक। तो मुझे अपना काम आसान बनाना, ना कि चीज़ों को कॉम्प्लेक्स करना। तो मुझे चीज़ों को जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल रखने में ही मज़ा आता है, राइट। तो इसको भी अब जो हम बैक टेस्ट एक बार कर लेते हैं। सो एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं। ओके, सो दिस इज परफेक्टली फाइन। तो इसको भी जो है हम 2020 से बैक टेस्ट करने वाले हैं, लास्ट 5 ईयर्स, राइट, फ्रॉम January 1। तो इसको भी एक बार बैक टेस्ट करते हैं। विद इन फ्यू सेकेंड्स इसका भी हमारे पास जो है बैक टेस्ट का रिजल्ट आ जाएगा। सो लेट्स सी इसका रिजल्ट कैसा रहता है, और लाइक क्या क्या चीज़ें अगर हमारे को इसमें इंक्लूड करनी है, एक्सक्लूड करनी है, तो देखते हैं। ओवरऑल बैक टेस्ट रिजल्ट से पता लग जाएगा। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे क्यों ज़्यादा छेड़खानी नहीं कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे इन दोनों सिस्टम्स को जो है आपस में कंबाइन करना है। ठीक है, तो अगर कंबाइंड रिपोर्ट अच्छी नहीं आती ना, तो तब हम इनमें कुछ जो है चीज़ों के साथ छेड़खानी कर सकते हैं। तो अगर यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे भी ऑलरेडी ब्रोकरेज इज इंक्लूडेड, सेम यहाँ पे भी ब्रोकरेज सेम है, 30 रुपीज़ पर ऑर्डर अकॉर्डिंग टू जीरो द टैक्सेस एंड चार्जेस। और यहाँ पे भी जो मैं स्लिपेज डालने वाला हूँ, बिफोर स्लिपेज आई वॉन्ट लुकिंग एनीथिंग। तो यहाँ पे सब कुछ हो चुका है। और अब यहाँ पे ज़रा एक बार हम रिजल्ट देखते हैं। तो इसका भी जो है इक्विटी कर्व, दिस इज लुकिंग गुड। 20 लाख रुपए का जो है यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है लास्ट 5 सालों में। विनिंग परसेंटेज इज अराउंड 81%। और यहाँ पे भी अगर आप मैक्स प्रॉफिट और मैक्स लॉस देखेंगे, विच इज़ रियली वेरी गुड, 1.5 का जो हमारे पास यहाँ पे आरआर देखने को हमारे को मिल रहा है। तो अराउंड 3.47 लाख रुपीज़ हमारा यहाँ पे मैक्स प्रॉफिट है, और 1.32 लाख रुपीज़ हमारा यहाँ पे मैक्स लॉस है। और अगर ड्रॉ डाउन आप देखेंगे तो जस्ट 1.5 लैक्स। और अगर आप यहाँ देखेंगे तो लाइक 6 लॉट हम बेच रहे हैं और 1 लॉट हम बाय कर रहे हैं, तो मोटा मोटा इस वाले सिस्टम पे अराउंड अप्रोक्सीमेटली 11 to 12 lakhs ऑफ कैपिटल शुड बी लाइक इन्वेस्टेड। ठीक है, और जो हम स्टेडल की बात कर रहे थे उसमें हम 5-5 लॉट बेच रहे थे, तो अकॉर्डिंग टू योर ब्रोकर क्राइटेरिया, तो उसमें भी अप्रॉक्स लाइक 10 to 11 lakhs तक आपका जो है कैपिटल इन्फ्यूज रहने वाला है। सो अगर मोटा मोटा देखेंगे, अगर आपके पास 20 लाख रुपीज़ है, और 20 lakhs में अगर आप इन दोनों को डाइवर्सिफाई करके और एक पोर्टफोलियो बना के डिप्लॉय करते, तो रिजल्ट क्या रहता, हम वो चीज़ देखने वाले हैं, राइट। तो हमारे पास 2 स्ट्रेटेजीज आ चुकी है, हमने बैक टेस्ट किया, और अब क्या करने वाले हैं, हम दोनों का एक पोर्टफोलियो बना के इसको कंबाइन बैक टेस्ट करेंगे, राइट। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे इसको भी हम सेव करने वाले हैं, सेव एज न्यू, और इसका नाम दे देंगे हम व्हाट पोजिशनल, राइट। तो POS लिख देते हैं। सो यहाँ पे जो है हमारे पास ये स्ट्रेटेजी भी जो है सेव हो चुकी है। अब इसका कंबाइन टेस्ट करते हैं ना, और लेट्स सी कि एक्चुअल में जब हम इस पोर्टफोलियो को मिलके काम करेंगे तो क्या रिजल्ट रहता है, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, मैं एक न्यू पोर्टफोलियो का नाम देने वाला हूँ, द पोर्टफोलियो
पोर्टफोलियो का नाम देते हैं AAAQPOS एंड STRDL, ठीक है, पोजिशनल प्लस स्ट्रेडल। तो एक सिंपल सा हो देंगे और यहाँ पे जो हम उन स्ट्रेटजीज को ऐड करने वाले हैं। सो अगर आप यहाँ देखेंगे, सो दिस इज दी स्ट्रेडल, राइट। तो यहाँ पे ये स्ट्रेडल और यहाँ पे जो है हमारा वो पोजिशनल है। तो इन दोनों का जो मैं यहाँ पे एक पोर्टफोलियो क्रिएट कर देता हूँ। सो हमारे पास यहाँ पे जो है इन दोनों का पोर्टफोलियो आ चुका है और अब यहाँ पे हम जो है बैक टेस्ट करने वाले हैं कंबाइंड। सो नाउ लेट्स सी एक्चुअल में क्या रिजल्ट रहेगा अगर हम इन दोनों स्ट्रेटजीज को जो है फॉलो करेंगे। तो इसको भी विल सेम 2020 से हम यहाँ पे बैक टेस्ट करने वाले हैं फ्रॉम जनवरी 2020 टू करंट डेट। सो आर यू रेडी? तो लेट्स टेस्ट दिस, राइट। तो ओके, सो नाउ द स्ट्रेटजी इज बीइंग बैक टेस्टेड ऑन अप्रॉक्स 20 लाख रुपीज ऑफ कैपिटल। तो 20 लाख का कैपिटल लेके हम यहाँ पे सारी कैलकुलेशंस करेंगे, ठीक है, और देखेंगे क्या रहता है, ड्रॉडाउन देखेंगे, सब कुछ देखेंगे और एनालाइज करेंगे ये पोर्टफोलियो हमारे लिए काम करेगा या नहीं करेगा। सो लेट्स सी, विद इन फ्यू मिनट्स और सेकेंड्स हमारे पास स्ट्रेटजी का सारा स्नैपशॉट आ जाएगा एंड यस, स्ट्रेटजी हमारे पास आ चुकी है और लेट्स सी द रिजल्ट्स। ओके, सो हेयर्स इक्विटी कर्व लुकिंग वेरी स्मूथ एंड वेरी फाइन, परफेक्टली फाइन। और ड्रॉडाउन देखेंगे, सो सी जस्ट लुक एट दी ड्रॉडाउन, लाइक अगर आप हम दूसरी स्टडी कंपेयर, अगर आप कंपेयर करेंगे, बैक करेंगे वीडियो को, तो स्टेडल का ड्रॉडाउन देखेंगे तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन यहाँ पे ड्रॉडाउन हमारे को बहुत मिनिमाइज होता हुआ दिख रहा है, राइट। हाँ, बीच बीच में वेरी शार्प ड्रॉडाउन आए हैं, ऑब्वियसली 2020 कोविड वेव जो थी उसमें यस आए हैं ड्रॉडाउन, लेकिन वो रिकवरी भी बहुत फास्ट हुई है, राइट। तो अगर अब हम यहाँ देखेंगे, सो यहाँ पे क्या रिजल्ट रहता है, सो लाइक if we see na, so like in 2020 we made around 13 lakh here, 2021 we made around 5 lakh, 2022 we made around 6 lakh, 2023 we only made around 6,000 rupees। क्योंकि इसका कारण क्या था आप लोगों को भी पता है, 2023 कितना डिफिकल्ट था, ठीक है, लेकिन उसमें भी हम सिर्फ मैक्सिमम ड्रॉडाउन हमारे पास 91,000 रुपीज़ का रहा है। अगर आप यहाँ देखेंगे हमारा पैसा इस दिन इस वक्त इस एरा में बना नहीं, लेकिन हाँ हम सर्वाइव ज़रूर कर गए। बड़े बड़े लोग 2020 2022 2023 में सर्वाइव नहीं कर पाए, बट येस हमारा पोर्टफोलियो ये वाला टाइम पीरियड भी सर्वाइव कर गया। ओके, अगर आप यहाँ देखेंगे 2024 वाज प्रीटी वेल, 11 लाख रुपीज़ हमने बनाए हैं और 2025 अभी तक यहाँ पे हमारे को कोई लॉस देखने को नहीं मिला है। ऑब्वियसली करंटली हम यहाँ पे अभी 6 लाख रुपीज़ रनिंग पे चल रहे हैं और विद जस्ट मैक्स ड्रॉ डाउन ऑफ 77,000 रुपीज़, विच इज़ रियली वेरी 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 गुड, राइट। और ऑब्वियसली यहाँ पे भी ब्रोकरेज और टैक्सेस ऑलरेडी इंक्लूडेड है। और अब यहाँ पे हम जो है देखते हैं, लेट्स सी लाइक ये क्या रिजल्ट रहे हैं। तो यहाँ पे एग्रीगेट है, यहाँ पे हमारे पास पर स्ट्रेटेजी का रिजल्ट है। ऑब्वियसली पर स्ट्रेटेजीज का हमने रिजल्ट तो ऑब्वियसली देख दिया है, तो यहाँ पे एग्रीगेट ही देखने वाले हैं क्या रहता है क्या नहीं रहता है। अगर आप यहाँ देखेंगे 87% प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पे 61 है, लेकिन एग्रीगेट में देखेंगे वी हैव अराउंड 75% ऑफ प्रोबेबिलिटी, विच इज़ वेरी गुड मेरे लिए एज एन ऑप्शन सेलर। अगर आप मेरा ओपिनियन देखेंगे तो मुझे क्या पसंद है, मुझे, अब अगर मैं ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूँ, ऑप्शन सेलिंग में मुझे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा पसंद है, रिस्क टू रिवॉर्ड मेरे लिए मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है मेरे लिए, प्रोबेबिलिटी। और अगर बात रही रिस्क टू रिवॉर्ड की, भाई रिस्क हम ऑब्वियसली अगर एक लिमिट हम डिसाइड कर लें तो हो सकता है, मान लो अगर 80% मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग है और 20% अगर मान लो मेरे पास लॉस होने के चांसेस है, तो मेरे हाथ में है कि वो मैं कितना लॉस रिस्क करना चाहता हूँ, राइट। उसको मैं डिफाइन कर सकता हूँ। तो अगर हम उसको देखेंगे तो हमारे पास विन्स इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि जो हमारे लॉस होते हैं ना वो ऑफसेट हो जाते हैं अगर हम उनको डिफाइन करेंगे। सो दिस इज जस्ट बेसिक स्टेटिस्टिकल मैथ, राइट। आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो नाउ अगर आप यहाँ देखेंगे, सो लाइक एवरेज ऑफ विनिंग ट्रेड्स, एवरेज लॉस ऑन लूजिंग ट्रेड, सो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड। अगर हम जीत रहे हैं तो 33,000 वी कैन एक्सपेक्ट, अगर हम हार रहे हैं तो 22,000 वी कैन एक्सपेक्ट। और मैक्स प्रॉफिट एंड मैक्स लॉस, I don't think so. We have max profit in single trade. Yes, this is 4,28,000. Max loss in single period is 1.5 lakh. So देखो the difference you can see, right? Max profit 4.5 लाख, not 4.5, 4.28 lakh rupees, और max जो loss एक single period में, this is just only 1.5 lakhs. So you can just see the difference. This is again 1:2, right? So अब यहाँ देखेंगे, so the duration of maximum drawdown was from 2021 to 2021। ऑब्वियसली कौन सा महीना था ये, 1 और 3, बेसिकली 2 महीने। अगर हम देखेंगे तो 2 महीने का हमारे पास जो है ड्यूरेशन मैक्सिमम ड्रॉडाउन की रही है, 2 महीने की।
ठीक है। और अगर हम रिकवरी देखेंगे तो रिकवरी इज क्वाइट वेल, 5.13 की रिकवरी है, विच इज़ लाइक रियली गुड इन माई ओपिनियन, राइट। और एक्सपेक्टेंसी रेशियो ऑलमोस्ट नियरली टू 0.90 और नियरली टू 1, राइट। अगर हम इसमें थोड़े बहुत और मॉडिफिकेशंस करें या थोड़ा बहुत और रिस्क इसको डिफाइंड बनाएं तो हो सकता है यहाँ पे एक्सपेक्टेंसी हमारे को और बढ़ती हुई देखने को मिले, विच वुड बी रियली वेरी गुड, लाइक, राइट। अगर हम मैक्स विन स्ट्रीक की बात करें तो दिस इज 13 और लूजिंग स्ट्रीक की बात करें तो 4, विच इज प्रीटी गुड, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास सारा डेटा है। सो डेटा से मतलब नहीं है, तो मतलब बनता है जो मैं आपको नॉलेज देना चाहता हूँ, ठीक है। और अब इस वीडियो का मेरा बनाने का मकसद यही था कि आप लोगों को मैं डाइवर्सिफिकेशन का इंपॉर्टेंस बताऊँ, डाइवर्सिफिकेशन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, राइट। आप, और दूसरी चीज़ ये है कि मैं नहीं चाहता कि आप लोग इसको ब्लाइंडली फॉलो करो। नो, दिस इज़ नॉट स्ट्रेटजी वीडियो, ना ही मैं आप लोगों को स्ट्रेटजी दे रहा हूँ। मैं बस आप लोगों को जो है एक एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ डाइवर्सिफिकेशन की, कि डाइवर्सिफिकेशन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और अगर हम डाइवर्सिफाई करें तो लाइक हम पूरे से पूरे सेटअप्स को भी इंक्लूड करके कहीं ना कहीं उसमें से अच्छा निकाल सकते हैं। लोगों की ये दिक्कत होती है कि अगर कोई लॉस मेकिंग सेटअप है, मान लो अगर कोई लॉस सेटअप दे रहा है तो वो क्या करते हैं, उसको निकाल देते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा इन्वायरमेंट भी होता है, अगर जो आपको सिस्टम प्रॉफिट दे रहे हैं ना, जो भी आपके सिस्टम प्रॉफिट दे रहे हैं, तो जैसा मैंने कहा शुरुआत में कि एक साइकिल आती है, तो एक साइकिल आएगी, वो सिस्टम्स आपके लॉस देंगे, लेकिन जो सिस्टम आपको लॉस दे रहा था, जो नेट लॉस में ही है, वो आपको इतना प्रॉफिट दे देगा कि उनके लॉस ऑफसेट हो जाएंगे। आप समझ रहे हो? तो दिस इज लाइक, अगर आप बात करेंगे तो ये एक बहुत ही क्रेजी चीज़ है। अगर आप इसको टेस्ट करेंगे, अगर आप देखेंगे तो आपको खुद पता लगेगा कि ये सच में वर्क करता है, राइट। अगर आप कोई लॉस मेकिंग सिस्टम है, लेट्स सपोज अगर आप एक ऑप्शन बाइंग सिस्टम को ले लो, अगर आप सैडल को या मान लो एक पोजिशनल सिस्टम को ऑप्शन बाइंग के साथ कंबाइन करोगे, तो आप भी कहीं ना कहीं देखोगे कि जब आपको सेलिंग सिस्टम लॉस दे रहा है तो ऑप्शन बाइंग वाला सिस्टम जो आपको कहीं ना कहीं वो प्रॉफिट देगा। ऐसा होगा अगर आप करेंगे तो, राइट। सो वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आप लोगों को मैं लाइक इम्पोर्टेंस दूँ, डाइवर्सिफिकेशन कैसी रहती है। और लाइक एक डिस्क्लेमर, ऑब्वियसली मुझे वीडियो के स्टार्टिंग में देना चाहिए था, लेकिन अभी दे रहा हूँ। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड गाय, और ना ही मैं कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी प्रमोट कर रहा हूँ। मैं बस आप लोगों को नॉलेज दे रहा हूँ, आप लोगों को इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ कि डाइवर्सिफिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है, वेब टेस्टिंग हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको क्वांट फाइनेंस में आना है, अगर आपको लाइक ट्रेडिंग में आना है या फाइनेंस में घुसना है, राइट, तो हमारे लिए टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, चीज़ों को टेस्ट करना होता है। लाइक डाइवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, रिस्क को कैसे मैनेज करेंगे, किस हिसाब से डिफाइन करेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। ऑब्वियसली जो मैंने स्ट्रेटजीज दी है, मैंने यहाँ पे कोई स्टॉप लॉस का कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं रखा। अगर अब हम इसमें थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशंस करें, मान लो 25% हमने लिया था, अगर इसी जगह हम 30 करें, 40 करें, 50 करें, तो रिजल्ट्स वेरी कर सकते हैं, राइट। तो ये आप लोगों के हाथ में है। मैं चाहता हूँ आप लोग खुद दे जाके एक बार देखें और खुद से एक बार देखें, राइट। खुद से लाइक मॉडिफिकेशंस करें और देखिए, अपने हिसाब से अपना सिस्टम खुद डिज़ाइन करें। मैं नहीं चाहता कि किसी को कॉपी और पेस्ट करो, नो। अपना सिस्टम खुद से डिज़ाइन करना सीखो, इसी में आप लोग एक प्रोफेशनल कहलाएंगे, राइट। दिस इज लाइक एक्चुअल प्रोफेशनलिज्म, कि आप लोग खुद से अपनी चीज़ें डिज़ाइन कर पा रहे हैं। मेरा काम है बस आप लोगों को नॉलेज देना, और इस तरह की मैं आप लोगों को नॉलेज देता रहूँगा। सो आई होप अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इसी टाइप की वीडियोस और देखना चाहते हैं, तो यू कैन जस्ट गिव इट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हम इसी तरीके का कंटेंट लाइक हर हफ्ते लाते रहते हैं, और आगे और भी बहुत सारी चीज़ें आने वाली है। ऑब्वियसली थैंक्स, हमारे जो है 500 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। दिस इज़ नॉट वेरी ह्यूज, बट हाँ, मेहनत कर रहे हैं, मेहनत का फल मिल भी रहा है, तो लाइक काफ़ी खुशी भी होती है। तो जैसे जैसे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, जैसे जैसे आप लोग कमेंट्स करेंगे, लाइक करेंगे, हमारा भी मोटिवेशन मिलेगा, हमें भी मोटिवेशन मिलता है और ऐसी ऐसी चीज़ें बनाने का, और ऐसी यूनिक सारी लाइक यूनिक चीज़ों को अपलोड करने का, राइट। आज तक अगर आप सर्च मारेंगे तो बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने कुछ इस टाइप का कंटेंट प्रोड्यूस किया होगा। सो प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए, और हम इसी तरीके का जो है कंटेंट आप लोगों के लिए लाते रहेंगे।